तो हमने देखा कि विश्व अन्न सुरक्षा दिन जो है 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो अब इस अनाज का कैसे भंडारण करना है, उसकी सुरक्षा कैसी करनी है। आपको मालूम है, खेत से जो भी अनाज आता है तो उस अनाज को पहले किसान क्या करता है, सुखाता है। सुखाने से क्या होता है, उसकी जो नमी रहती है वो सूर्य प्रकाश में सूख जाती है, जिसके कारण फिर अनाज खराब नहीं होता है। मम्मी भी देखो हमारा गेहूं वगैरह जो है गर्मी के समय सुखा के उसको भंडार करके रखती है। तो सबसे पहली विधि हमारी सुखाना थी। फिर उबालना, देखो दूध को भी, सब्जियों को भी जो है गर्म करके रखने से जो है वो भी खराब नहीं होता है। फिर उसी प्रकार ठंडी जगह पे रखना, फ्रिज में भी रखने से भी जो है अनाज खराब नहीं होता है। या वायुरुद्ध डिब्बों में रखना, जैसे अभी देखो बरसात है, नमी के कारण अनाज खराब हो जाता है, तो उसको एकदम पैक बंद डब्बों में रखना। ये सब जो है हमारी भंडारण करने की कुछ पद्धतियां हैं, जिसके कारण हमारे अनाज जो है खराब नहीं होते हैं। ये हमने पिछले पाठों में देखा था। और अन्य पदार्थों की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां भी ऐसी है जिसके कारण सूक्ष्म जीव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और वे खराब नहीं होते हैं। ये भी देखा था हमने कि अन्य पदार्थों का कुछ परिरक्षण भी किया था, यानी अन्न की सुरक्षा करने के लिए उसमें ऐसे कुछ परिरक्षक डाले जाते हैं जिसके कारण जो है उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जैसे आप लोग ने देखा होगा, मेडिकल से आप लोग कुछ इंजेक्शन गोलियां लाते हैं, कुछ लोग नीम की पत्तियां डालते हैं, कुछ लोग नमक डाल देते हैं, कुछ लोग बोरिक पाउडर उसमें मिला देते हैं। ऐसे पदार्थ भी मिला के रखने से भी अन्य पदार्थ जो है खराब नहीं होते हैं। उसी प्रकार अन्य पदार्थों को कई दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए, जैसे आप लोग देखे होंगे अभी आम, आंवला, अचार वगैरह, नींबू देखते हो, इसको कई दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए उसमें कुछ परिरक्षक मिलाते हैं हम लोग, या तो नमक, तेल, है ना, मसाला वगैरह लगा के रख देते हैं, जिसके कारण वो कई दिनों तक जो है टिकाऊ बना रहता है। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, अन्न परिरक्षण कहते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अन्न परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां, ये विधियां हमने पिछले कक्षाओं में देखी थी। अब हम लोग देख रहे हैं अन्न रक्षण की पद्धतियां। अन्न रक्षण की पहली पद्धति है हिमीकरण। हिमीकरण नाम से मालूम पड़ रहा है, हिम यानी बर्फ, है ना, यानी कम तापमान पर यदि अन्न पदार्थ को हम लोग रखते हैं तो उस अन्न पदार्थ पर जैविक तथा रासायनिक प्रक्रिया की गति कम हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, बाहर रखने से वो अन्न पदार्थ जो है खराब होने लग जाता है। लेकिन उसी को यदि हम लोग ने फ्रिज के अंदर, प्रशीतक के अंदर रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो उसकी जो जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, रुक जाती है थोड़े समय के लिए। इसके कारण जो है अन्न पदार्थ जो है बहुत समय तक टिक सकता है। इसके लिए घर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हिमीकरण विधि, यानी तो प्रशीतक का, यानी फ्रिज के अंदर रखते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं हिमीकरण। तो प्रशीतक या फ्रिज जिसको बोला जाता है। इसके कारण गर्मियों में देखो कुछ अनाज जल्दी खराब हो जाता है, और ठंडियों में जो है अनाज खराब नहीं होता, जहाँ बना हुआ जो भोजन रहता है, तो उस भोजन को यदि फ्रिज में रख देते हैं तो खराब नहीं होगा। तो ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हो गई गैसों का उपयोग। गैसों का उपयोग, अब गैसों का उपयोग कैसा, देखा होगा वेफर्स वगैरह। अभी देखते हो हमारे घर में यदि मम्मी वेफर्स तलती है, किसी दिन व्रत के दिन वेफर्स तलती है, 2 घंटे बाद वो वेफर्स ऐसा नरम हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है। लेकिन वहीं पर आप लोग देखो दुकान से 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट, वेफर्स के पैकेट, ऐसा सब खरीदते हो। ये खाद्य पदार्थ जो है पैकिंग, है ना, प्लास्टिक के पैकिंग में रहता है, कुरकुरे, बालाजी पैकेट्स ऐसे करके। तो वो उन पैकेटों को पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने के कारण क्या होता है, वो पैकेट देखो वैसे का वैसा फुला हम लोगों को दिखता रहता है। इस विधि के कारण उसमें कीटक या फफूंदी की वृद्धि जो है रोक दी जाती है। तो दूसरी विधि क्या हो गई, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके वेफर्स वाले पैकेट में, यदि आपसे एक वाक्य में प्रश्न पूछा गया कि वेफर्स वाले पैकेटों में जो है खाद्य सूक्ष्मजीवों से या फफूंदी से सुरक्षा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग। फिर तीसरा विधि जो है धूमन। अब आपको नाम से मालूम पड़ रहा है धूमन, धूमन यानी धुआं देना। अब देखो आपको मालूम है धूमन पद्धति से जो है धुआं देने से क्या होता है, कुछ अन्य पदार्थ को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। इसमें निश्चित मात्रा में जो है एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड इस पदार्थ का जो है धुआं देने से जो है अन्य पदार्थ जो है कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो तीसरी विधि हो गई हमारी धूमन हो गई। चौथा जो है कीटनाशकों का उपयोग। अब आपको मालूम है कि जो हमारे घर में अभी
हमारे घर में तो एक दो गोनी आती है, लेकिन किसान के पास तो कितनी सारी गोनियां रहती है अनाज की भरी हुई। तो उन अनाजों की गोनियों के ऊपर यदि हम लोग कीटनाशक फव्वारे उन बोरी के ऊपर अनाजों को जो है जिस समय भरते हैं उस समय जो है जब पैक की जाती है उसमें मेथिलियन नामक पदार्थ का जो है फुहारा कर देते हैं। तो क्या हो गया, मेथिलियन नामक पदार्थ का यदि फुहारा कर दिया जाता है तो उन बोरियों पर जो है कीटक जो है नहीं लगते हैं। तो ऐसे उस जो कीटकनाशक छिड़का जाता है उसमें मेथिलियन होता है। फिर पांचवा जो है प्राणों की ब्रोछार। प्राण यानी क्या है, कीटक, किरणें। प्रारण यानी किरणें। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, अन्य पदार्थों का आयनीकरण करने वाले प्रारण या किरणों की बौछार करते हैं। उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन या एक्सीलेटर जो होते हैं उनके द्वारा है एक्स किरणें, क्ष किरणें अथवा गामा किरणें, इन क्रिया के कारण जो है सूक्ष्म जीव, कीटक और जो फफूंदी होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है अनाज अंकुरित नहीं होता है। आपने देखा होगा हमारे घर में आलू आता है, प्याज आता है, तो देखो प्याज में से ऐसा करके प्याज की पत्ती निकलने लग जाती है। आलू के अंदर भी देखो आलू की आंखें में से ऐसे करके अंकुरित होने लग जाता है आलू। क्यों होने लग जाता है, तो क्योंकि हमारे घर में आ गया। जब तक वो दुकान वाले के पास रहता है, जैसे अब लासल गांव में देखा होगा जहाँ पर कांदा होता है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े कमरे के अंदर जो है इन किरणों की जो है एक्स किरण या गामा किरणों की जो है क्या करते हैं, बौछार करते हैं, जिसके कारण वो प्याज और जो आलू है ये अंकुरित नहीं होते हैं। तो गामा किरणों की बौछार करने पर, गामा किरण जो होती है इनकी बौछार करके आलू और प्याज को जो है अंकुरित करके हम लोग अंकुरित होने से रोक सकते हैं। अगला विधि जो है हमारी छठवीं जो है परिरक्षकों का उपयोग। परिरक्षक क्या होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था कि आम, नींबू, आंवला हम सब इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए। तो दो प्रकार के परिरक्षक होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक परिरक्षक, हम लोग नमक, देखो नमक डाल के आम के टिकोरे को रख सकते हैं, कुछ लोग नींबू के अंदर नमक डाल के नींबू को सुरक्षित रखते हैं, तो नमक डाल के, या फिर जो जैम वगैरह बनाते हैं उसमें शक्कर वगैरह, तेल भी देखो अचार में उचित मात्रा में तेल, तो ना मुरब्बा, जैम, जेली, अचार, पेठा, देखो आगरे का पेठा जो हम लोग देखते हैं लौकी से बनाया जाता है, कुमड़े कद्दू से, उसको भी जो है शक्कर के द्वारा रख के कितना वो पेठा सुरक्षित रखा रहता है। तो नमक, शक्कर, तेल जो है ये क्या है, प्राकृतिक परिरक्षक है। परिरक्षक दो प्रकार, एक प्राकृतिक परिरक्षक, दूसरा जो है कृत्रिम या मनुष्य निर्मित परिरक्षक है। तो नमक, शक्कर, तेल जो है इनका उपयोग करके जैम वगैरह बनाया जाता है। अब उसके बाद जो है मनुष्य निर्मित परिरक्षक या रासायनिक परिरक्षक हम लोग जिसको कहते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल या जिसको सिरका बोलते हैं, आपने गांव में देखा होगा आपके छत के ऊपर मटके में जो है सिरका बांध के रखा रहता है, तो उसको विनेगर भी कहते हैं। साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, कुछ नाइट्रेट और नाइट्रेट के लवण जो है ये जैम, जेली के पैक को जो है सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हमारे कृत्रिम या रासायनिक जो परिरक्षक है वो क्या है, एसिटिक अम्ल। आपने देखा होगा चाइनीज वाले की दुकान में एक पानी कलर का दिखता है जिसमें एक मिर्ची तैरती रहती है, एसिटिक अम्ल या इसी को सिरका भी बोलते हैं हम लोग। सोडियम बेंजोएट, कुछ नाइट्रेट और नाइट्रेट के लवण, अक्षर, उसी प्रकार एसिटिक अम्ल ये भी क्या, एसिटिक अम्ल हो गया, नाइट और यानी सिरका, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल देखो नींबू में होता है, ये सब क्या है, रासायनिक परिरक्षक है। तो ये उस अगला सातवां जो है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण आपने देखा होगा दूध के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पाश्चराइज मिल्क या पाश्चराइज दूध। इस पद्धति में दूध को जो है 80 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसको 15 मिनट तक 80 अंश सेल्सियस पर गर्म करने के बाद तुरंत तेजी से ठंडा कर देते हैं, और फिर जिसके कारण उसमें के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे दूध को हम लोग पैक कर देते हैं। तो देखो गोकुल दूध, महानंदा दूध, ये सब उस पैकेट के ऊपर यदि आपके घर आता होगा तो देखो लिखे रहेगा पाश्चरीकरण या पाश्चराइज मिल्क, पाश्चराइज दूध। तो पाश्चरीकरण के द्वारा भी जो है हम लोग दूध को सुरक्षित रखते हैं।
तो ये सब गुणवत्ता को टिकाने के बारे में जो है लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम खोज की थी।